फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का गेस्ट पर सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर प्री इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। लास्ट वीडियो में हमने जनाब सेक्शन सी कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने जनाब क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन है y/2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4/9 प्लस 1.3 over 2 square dot 2 factorial 4 over 9 square, और ये ऑनवर्ड इस तरह चल रहा है। देन हमें प्रूफ करना है 5y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड है जनाब, हमें फाइंड आउट करना है यानी प्रूफ करना है। लास्ट में हम ये बताएंगे 5y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 16 0 के बराबर है, और जो गिवन पोर्शन है y/2 इक्वल्स टू दिस वन। इस तरह के सवालात में हम फार्मूला यूज करते हैं जनाब 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब, और ये फार्मूला बराबर होता है जनाब 1 प्लस एक्स की पावर n। आप फार्मूला में देख सकते हैं कि जनाब सबसे पहली टर्म जो है वो 1 है। देखिए जो सीरीज हमें गिवन है उसमें 1 मौजूद नहीं है। दैट्स व्हाई जनाब हम यहाँ एक काम करते हैं, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। 1 लाने के लिए फार्मूला जैसे बनाने के लिए हम दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस y/2 1 प्लस 1/2 4/9 प्लस 1.3 2 स्क्वायर डॉट 2 फैक्टोरियल 4 ओवर 9 स्क्वायर। ये जनाब हमारे पास आगे जनाब दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर लिया। चूंकि फार्मूला जनाब ये कहता है कि 1 प्लस nx, तो आप देख सकते हैं जनाब हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। 1 की जगह 1 लिखा हुआ राइट साइड पर, और दूसरी टर्म nx है, जबकि वहां पर दूसरी टर्म है 1/2 टाइम्स 4 ओवर n। तो हम यहां पर ये काम करेंगे कि nx को हम यहां बराबर ले रहे हैं 1/2 इंटू 4/9 के, यानी 1 की जगह 1 लिखा हुआ है, ओके है। सेकंड टर्म सेकंड के बराबर हम ये कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं जो थर्ड टर्म है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये बराबर है जनाब ये पूरी टर्म जो मैंने येलो से सर्कल बना रहा हूं, ये इसके बराबर होगी। तो हमारे पास है 1.3 ओवर 2 स्क्वायर डॉट 2 फैक्टोरियल 4 ओवर 9 स्क्वायर। आइए जनाब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बनी है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। यहां कटिंग हो सकती है 2 1 जा 2 2 जा, और ये हमारे पास बन जाता है जनाब nx इक्वल्स टू 2/9। x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं 2/9n। याद रखिएगा आप इसी तरह पैटर्न करेंगे कि या जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं और उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 होता है, x की वैल्यू आ गई 2/9n स्क्वायर। 1.3 मल्टीप्लाई होंगे 3 आएगा, 2 स्क्वायर इज 4, 2 फैक्टोरियल इज 2, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। ये हमारे पास है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 का 81 n स्क्वायर 3 4 2 से हमारे पास होगा 8 16 ओवर 81। अब जहां कटिंग हो रही सिंपल तौर पर वो हम कट कर लेंगे। 81 यहां 81 से कैंसिल होगा, 8 1 जा 8 2 जा कैंसिल होगा, इसी तरह 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल होगा,
और ये 2 यहाँ के 2 से कैंसिल होगा। अब हम देख रहे हैं जनाब जो टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी उसे हम लिख रहे हैं, यहां पर आप n से n भी कैंसिल कर सकते हैं, ये n और एक अदद n कैंसिल होगा, हमारे पास बच जाएगा n - 1 ओवर n और राइट साइड पर 3, n - 1 इक्वल्स टू 3n प्लस n वहां जाके -n होगा, 3n में से n माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 2n। सो n की वैल्यू जो हमें ऑब्टेन हुई वो है जनाब -1/2। इस n की वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं, x 2/9, n की वैल्यू -1/2, 2 पर मल्टीप्लाई होगा तो -4/9। x और n की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद चूंकि आपने देखा कि फार्मूला बराबर होता है जनाब 1 + x की पावर n के, तो राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं क्या लिखा 1 + y/2 और राइट साइड पर फार्मूला 1 + x की पावर n और x की वैल्यू है -4/9 की पावर n और n हमारे पास आया -1/2। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम हमारे पास आएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 - 4 की पावर -1/2 और ये बन गया जनाब 1 + y/2 5/9 की पावर -1/2। हम ये बात जानते हैं कि पावर अगर नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल करने पर पावर पॉजिटिव बन जाती है। 9/5 और 1/2 को हम रूट लिख रहे हैं, 1 + y/2 3/√5। यहां हम एलसीएम ले लेते हैं जनाब, एलसीएम हमारे पास आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास बन गया जनाब √5 टाइम्स 2 + y = 6। रूट खत्म करने के लिए जनाब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, जो स्क्वायर रूट 5 है वो 5 बन जाएगा, 2 + y का स्क्वायर और ये 36। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a² + b² + 2ab, ये मल्टीप्लाई होगा 5 × 4 = 20 + 5y², फिर 5 × 4 = 20y = 36 प्लस 36 यहाँ के -36 होगा और हम ये बात जानते हैं 20 - 36 हमारे पास हो जाएगा जनाब -16 और आपने देखा जनाब यही हमें ऑब्टेन करना था कि 5y² + 20y -16 = 0। तो ये जनाब आपने प्रूफ कर लिया, ये कंडीशन हमें लानी थी। इसी तरह का हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जनाब, यहां पर लिखा हुआ है 1/x = 2/5 1.3/2 फैक्टोरियल into 2/5² plus 1.3.5/3 फैक्टोरियल 2/5 की पावर क्यूब। सबसे पहले वही स्टेप कि हम 1 ऐड करेंगे, हमने लिखा एडिंग 1 to both sides, दोनों जाने 1 ऐड कर रहे हैं ताकि मैं इजीली कंपेयर कर सकूं फार्मूला के साथ। चूंकि फार्मूला की जो पहली टर्म है वो हमारे पास होती है 1 मौजूद नहीं था, इसलिए जनाब मैंने दोनों जाने 1 ऐड कर लिया। जब 1 की कमी पूरी हो गई, अब हम जनाब राइट साइड को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैंने कहा कंपेयरिंग राइट साइड ऑफ अबव इक्वेशन विथ फार्मूला क्या है 1 + nx + n × n - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x² प्लस n × n - 1 n - 2
ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। फर्स्ट टर्म दोनों में 1 है जो कंपेयर नहीं होगी, इक्वल है। nx हमारे पास बराबर है 2/5 के, जबकि n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ये बराबर है, मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, आप जरा देखिएगा, जो सेकंड टर्म है उसको मैं सेकंड टर्म के बराबर रख रहा हूं और जो थर्ड टर्म है उसको मैं थर्ड टर्म के बराबर रख रहा हूं। तो हमारे पास बन जाएगा जनाब 1.3 2 फैक्टोरियल 2/5 का स्क्वायर, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे 2/5n, इसको राइट साइड में पुट कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन में, जहां x है वहां मैंने 2/5n ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 1.3 हम जानते हैं 3 होता है, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, 5 का 25। लेफ्ट साइड पर भी हम यही काम कर रहे हैं कि स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे, 4/25 n स्क्वायर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/25। अब हम जनाब कटिंग करेंगे, n से यहाँ एक अदद n कैंसिल होगा, 2 1 2 2 4, यहाँ पर भी 2 1 2 2 4, 25 से 25 कैंसिल होगा, ये 2 यहाँ 2 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो बच जाता है वो है n-1 इक्वल्स टू 3n। आपने देखा जो n डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई होकर 3n बन गया, -1 इक्वल्स टू 3n माइनस n, 2n इक्वल्स टू -1, n आ गया -1/2, ये हमारी n की वैल्यू, इसे हम पुट कर लेते हैं। x हमारे पास था 2/5n, जहां n है वहां पर हमने लिखा -1/2, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -4/5। ये जनाब हमने x और n की वैल्यू निकाल दी। लेफ्ट साइड हमारे पास थी 1 + 1/x और राइट साइड होगा 1 + x की पावर n। क्योंकि हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड बनाने के लिए, और फॉर्मूला हमें पता है कि 1 + x की पावर n के बराबर होता है। x की वैल्यू है जनाब -4/5 और n हमारे पास आ गया -1/2। एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आ गया 5 -4 -1/2, x + 1 ओवर x 1/5 की पावर है -1/2, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर लूंगा, तो ये बन जाएगा 5 और पावर 1/2 बन जाएगी, जिसे मैं रूट लिख रहा हूं। डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, x + 1 √5x, यहां पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे जनाब, 1 + x होल स्क्वायर √5x होल स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर + 2x और ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वहां जाके होगा -x स्क्वायर, और हम ये बात जानते हैं कि 5x स्क्वायर -x स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, और दूसरी साइड पर है 2x + 1, और यही हमें जनाब प्रूव करना था सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इन क्वेश्चंस में आपको यही काम करना है, पहले आप एडिंग 1 ऑन बोथ साइड करते हैं, उसके बाद हम जो राइट हैंड साइड होती है उसको फार्मूला से कंपेयर करते हैं, सेकंड टर्म सेकंड से कंपेयर होती है और थर्ड टर्म थर्ड से, nx वाली यानी nx वाली सेकंड टर्म से हम इक्वल रखेंगे और थर्ड टर्म हमारी थर्ड टर्म के बराबर होगी। नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x - 1 ओवर x - 4। हमसे कहा जा रहा है फाइंड f इनवर्स ऑफ x एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट, वो जो रिजल्ट आ रहा है उसको वेरीफाई भी करना है। तो जनाब वेरिफिकेशन बाद में करेंगे, पहले हम जनाब यहां पर इनवर्स निकालते हैं, y इक्वल्स टू x - 1 ओवर x - 4। सबसे पहला काम होता है जनाब, जब आपको
इनवर्स निकालना हो तो आप रिप्लेसिंग करते हैं एक्स इन वाई, यानी एक्स को वाई की जगह और वाई को एक्स की जगह। तो सूरत बनेगी एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन ओवर वाई माइनस फोर, डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स वाई माइनस फोर एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन। वाई वाली टर्म्स एक तरफ और एक्स वाली एक तरफ करेंगे, एक्स वाई माइनस वाई फोर एक्स माइनस वन, यहां से आप y कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वन, और राइट साइड पर है फोर एक्स माइनस वन। सो हमारे पास y आ गया फोर एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। यहां ये बता दूं कि रिप्लेसिंग से पहले जो y है वो फंक्शन होता है, रिप्लेसिंग के बाद जो y होगा उसे हम जनाब इनवर्स कहते हैं। सो हमने इनवर्स फंक्शन ऑब्टेन कर लिया, फोर एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। ये सवाल की एक जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई। अब हमें वेरीफाई करना है। याद रखिएगा कि जब आप फंक्शन में इनवर्स को पुट करते हैं या इनवर्स में फंक्शन को पुट करते हैं, अगर वो वाकई इनवर्स और फंक्शन है एक दूसरे के, तो आंसर आता है x। ये है वेरिफिकेशन का तरीका। आप पूरे इनवर्स को उठाकर फंक्शन में आप जब पुट करते हैं तो आंसर x आना जरूरी है। तो आइए जनाब हम चेक करते हैं। यहां पूरे हम f इनवर्स को f में पुट करेंगे। f हमारे पास है जनाब x माइनस वन, x माइनस फोर। याद रखिएगा यहां f इनवर्स को मैं पुट कर रहा हूं f में, यानी f इनवर्स का पूरा फंक्शन f में जहां जहां x है वहां आ जाएगा। फोर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, फिर माइनस वन, फोर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, माइनस फोर। मैं यहां जरा कलर के साथ बता दूं कि ये x था, उसकी जगह आ गया फोर एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, फिर ये x था, उसकी जगह फोर एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। तो ये हमने काम करना है, आंसर का x आना जरूरी है, जिससे हम वेरीफाई होगा कि हमारा जो f ऑफ इनवर्स है, f इनवर्स ऑफ x है, वो सही आ रहा। तो यहां एलसीएम लेंगे, ऊपर भी नीचे भी। एलसीएम हमारे पास आएगा x माइनस वन, और नीचे भी एलसीएम x माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फोर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, फोर एक्स माइनस वन, माइनस फोर टाइम एक्स माइनस वन। यहां पर हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारे पास बच गया फोर एक्स माइनस वन माइनस एक्स, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, फोर एक्स माइनस वन माइनस फोर एक्स प्लस फोर। आप देख सकते हैं कि जनाब प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स कैंसिल होगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल होगा। और हम ये बात जानते हैं कि फोर एक्स माइनस एक्स होगा थ्री एक्स, माइनस वन प्लस फोर होगा थ्री, जो कट हो जाएंगे तो आंसर आ गया x। तो हमने ये वेरीफाई किया कि जब हम फंक्शन में f इनवर्स को पुट कर रहे हैं तो आंसर x आ रहा, और यही वेरीफाई करता है कि हमारा f इनवर्स x करेक्ट था। ये क्वेश्चन है, उसमें हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड साइन 10, 30, 50, 70। इनमें से जो नॉन वैल्यू है वो है 30, क्योंकि हमने जो टेबल पढ़ा है छोटी क्लासेस में 0, 30, 45, 60 और 90, और इसके अलावा क्वाड्रेंटल एंगल्स हमें नॉन होते हैं, यानी 90, 180, 270 और 360। तो इट मींस के 30 की वैल्यू हमें पता है कि साइन 30 1/2। बाकी भी हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि टेबल से नहीं आ रही तो उसको हम नहीं निकालेंगे, ये हमें सॉल्व करना है, यानी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आप वेरीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर में डायरेक्टली टाइप करेंगे साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 और साइन 70 डिग्री का आंसर हमारे पास 1/16 आएगा। अब इन चारों में से नॉन वैल्यू है साइन 30, उसकी जगह मैं लिख लेता हूं 1/2, बाकी रह गया साइन 10, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूले के लिए दो साइन होते हैं, यहां तीन लिखे में तो किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर जनाब
फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं इस जगह पर। आप चाहे तो साइन 10 और 50 पर भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है साइन अल्फा साइन बीटा -1/2 कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास जनाब फार्मूला है। इस फार्मूले को हम यहां फॉलो करेंगे। अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हैं वो 50 और 70 है। आइए पुट कर लेते हैं। 1/2 सेम होगा, साइन 10 भी सेम होगा। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले -1/2 कोस अल्फा प्लस बीटा है 50 प्लस 70 माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, तो 50 माइनस 70 बनेगा। 1/2 साइन 10 सेम आ गया, -1/2 कोस 120 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री। देखिए असूलन तो कोस 50 माइनस 70 की अगर हम बात करें -20 आता है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोस का एंगल अगर नेगेटिव हो तो हम उसे पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि कोस का नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल दोनों का आंसर सेम आता है कि आप कैलकुलेटर में वेरीफाई कर सकते हैं। कोस 10 जो आएगा वही कोस -10 आएगा, कोस 11 जो आएगा वही कोस -11 आएगा। इट मीन्स के कोस के एंगल में अगर नेगेटिव हो आप उसको ओमिट यानी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये 1/2 हम दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/2 साइन 10 -1/2 कोस 120 प्लस 1/2 कोस 20। कोस 120 को हम ब्रेक कर सकते हैं जनाब 90 प्लस 30 में। 1/2 साइन 10 -1/2 कोस 90 प्लस 30 डिग्री प्लस 1/2 कोस 20। कोस 90 प्लस थीटा आपको मालूम है जनाब ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1/2 साइन 10 सेम होगा -1/2 और इसका आंसर है माइनस साइन थीटा और थीटा की वैल्यू है 30। आप देख सकते हैं कि जनाब ये हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं और आगे हमारे पास सूरत है प्लस 1/2 कोस 20 डिग्री। 1/2 साइन 10 ये से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1/2 कोस 20 डिग्री। तो ये बन गया जनाब 1/2 साइन 10 डिग्री 1/4 प्लस हाफ कोस 30 डिग्री। अब जो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास मौजूद है ये पूरा मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 4 8 बन जाएगा। आगे साइन 10 डिग्री जब उससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 4 बन जाएगा। साइन 10 कोस 30 डिग्री। यहां पर हम दोबारा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमने यूज किया था साइन अल्फा साइन बीटा, अब हमारे पास फॉर्मूला है साइन अल्फा कोस बीटा। ये बराबर होता है 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के।
अल्फा हमारे पास 10 है, बीटा हमारे पास ये 20 डिग्री है, इसे हम 20 कर लेते हैं, ये हमारा 20 डिग्री है, बीटा हमारे पास 20 डिग्री। आइए फार्मूला में पुट करते हैं, 1/10 साइन 10 डिग्री प्लस 1/4, फार्मूला के मुताबिक 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा है 10 प्लस 20, ये बन जाएगा 30, फिर अल्फा माइनस बीटा है तो 10 माइनस 20 माइनस 10 होता है, तो इसलिए माइनस साइन 10, 1/4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1/4 हम सेम लिख रहे हैं, 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, साइन 30 माइनस 1/2 साइन 10। हम ये बात जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू है 1/2, जबकि ये हम सेम लिख रहे हैं, तो ये बन गया 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/4, ये होगा 1/4 माइनस 1/2 साइन 10 डिग्री। अब हम ब्रैकेट के बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, 4 4 हमारे पास बनेगा 16 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 साइन 10, और ये कंप्लीट सेम आ रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/16। ये हमें लाना था जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है, उसमें भी हमें जनाब कॉस की तरह निकालना है 20 40, वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द इक्वेशंस। ये इक्वेशन फॉलो करनी है, √3 कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमें सॉल्व करने जनाब। √3 कोट एक्स दोनों माइनस हैं, यहां जाके प्लस होंगे, यहां पर हम करें जनाब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √3 कोट एक्स यहां भी स्क्वायर आएगा, कोस एक्स प्लस 1 यहां पर भी स्क्वायर आएगा, तो ये बन गया 3 कोट स्क्वायर एक्स। यहां फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर को मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो मतलब ये हुआ कि कोट स्क्वायर की जगह हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 पुट कर सकते हैं। ये ऐसा हम इसलिए करें ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो टोटली सेम फंक्शन में हो जाए। तो कोट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर एक्स -1, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स प्लस 1, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स प्लस 1। सारी राइट हैंड साइड की टर्म्स को मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं, 3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोसेक एक्स माइनस 3 प्लस 1, यहां के -1 होगा। 3 कोसेक स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर माइनस होगा, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोसेक एक्स -4 इक्वल टू 0। यहां हम 2 कॉमन ले सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स
माइनस कोजेक एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड होगा तो ये खत्म हो जाएगा। कोजेक स्क्वायर एक्स माइनस कोजेक एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। कोजेक स्क्वायर एक्स जो माइनस कोजेक एक्स है उसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, माइनस 2 कोजेक एक्स प्लस कोजेक एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म से हमारे पास कॉमन आ रहा है कोजेक एक्स और ये बचेगा कोजेक एक्स माइनस 2। यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, प्लस 1 कोजेक एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट को हमने एक बार लिखा कोजेक एक्स माइनस 2 और अनकॉमन ब्रैकेट है कोजेक एक्स प्लस 1। दिस बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल टू 0। कोजेक एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, कोजेक एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस 2 वहां जाके प्लस 2 होगा, कोजेक एक्स इक्वल टू 2। कोजेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 2। साइन वहां जाके इनवर्स होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू, साइन के फंक्शन में 1 अपॉन 2 आता है 30 डिग्री पर, तो हम इसे लिख सकते हैं जनाब पाई बाय 6। 180 में से माइनस करके हम दूसरा पार्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं, 150 आएगा यानी 5 पाई बाय 6। अब आते हैं इस साइड पर, कोजेक एक्स प्लस 1 वहां जाके क्या होगा माइनस 1। कोजेक को लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन साइन, तो साइन हमारे पास आ गया जनाब माइनस 1। एक्स साइन जब वहां जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा और साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 माइनस 90। 180 में से जब ये एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 270। जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा 180 में से ये एंगल माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो 270 जिसको हम लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। ये हमारे पास जनाब रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स आ गई। जब हम मैं सोल्यूशन सेट में लिखूंगा तो मैं तमाम वैल्यूज के साथ 2n पाई ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है, एन उसका मल्टीपल है, कोई भी हो सकता है। सारे आंसर्स के दरमियान यूनियन की साइन 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, इसी तरह माइनस पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, फिर लास्ट हमारे पास है यूनियन 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह का सवाल है 3, अगेन सॉल्व करना हमने। ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन है 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 टेंजेंट एक्स माइनस यहां के होगा प्लस 1। यहां पर हम जनाब मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस √3 टेंजेंट एक्स प्लस √3 टेंजेंट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी 2√3x जो हमारे पास 2√3 जो था उसको हमने ब्रेक किया √3 प्लस √3 में। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन आ रहा है √3 और टेंजेंट एक्स, तो ये बचेगा √3 टेंजेंट एक्स प्लस 1। यहां कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इट मींस के 1 √3 टेंजेंट एक्स प्लस 1, तो हम लिख सकते हैं √3 टेंजेंट एक्स प्लस 1, ये है सेम ब्रैकेट
और अनकॉमन ब्रैकेट जो आ रहा है √3 टेंजेंट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इससे हम लिख रहे हैं जनाब √3 टेंजेंट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लेंगे रूट, तो ये खत्म हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 1 वहां जाके होगा -1 और √3 मल्टीप्लाई इस तरफ आकर डिवाइड होगा -1 अपॉन √3। टेंजेंट वहां जाके बन गया टेंजेंट इनवर्स -1 अपॉन √3। जब टेंजेंट इनवर्स तो -1 अपॉन √3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -30। इसका दूसरा एंगल निकालने के लिए हम 180 प्लस कर लेंगे तो बन जाएगा 150। और रेडियंस में अगर हम लिखना चाहें तो 30 होता है -π/6 और इसे हम लिखेंगे 5π/6। ये हमारे पास x के दो आंसर आ गए। इन आंसर्स में हम n π ऐड करेंगे क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह पिछले सवाल में साइन का पीरियड होता है 2π, टेंजेंट का पीरियड होता है पाई, तो पाई का जो मल्टीपल n लगाने के बाद वो बन जाएगा n π, यानी 5π/6 प्लस n π। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनाब sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x 7x इक्वल्स टू 0। तो यहां पर जनाब हम सॉल्व करने के लिए पेयरिंग करेंगे। चार टर्म में 2 2 को मैं 7 कर लेता हूं। sin x प्लस sin 7x ये एक 7 हो गया, sin 3x प्लस sin 5x इक्वल्स टू 0। मैंने पेयर बनाए 1 और 7 को 7 किया, 3 और 5 को 7 किया, ये सोचते हुए दोनों का जो सम बनेगा वो 8 बनेगा। तो यहां दोनों पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे sin u प्लस sin v। ये बराबर होता है हमारे पास 2 sin u प्लस v अपॉन 2 cos u माइनस v अपॉन 2। आइए जनाब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 2 sin u प्लस v है तो x प्लस 7x ओवर 2 cos x माइनस 7x ओवर 2। ये हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। यहां पर दोबारा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा 2 sin 3x प्लस 5x ओवर 2 cos 3x माइनस 5x ओवर 2 इक्वल्स टू 0। हम ये बात जानते हैं कि x प्लस 7x होगा 8x, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बनेगा 4x, cos x माइनस 7x करेंगे तो बनेगा -6x और 2 से डिवाइड करेंगे तो -3x। और हम ये बात जानते हैं कि cos के एंगल में माइनस हटा देते हैं तो ये बन जाएगा सिंपल 3x। इस तरफ चलते हैं 2 sin 3 प्लस 5 8 अपॉन 2 ये बनेगा 4x। इसी तरह cos में 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 और 2 से डिवाइड करने के बाद -1 और माइनस की साइन हटा देंगे तो ये बचेगा सिंपल x इक्वल्स टू 0। यहां आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है sin 4x cos 3x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। दोनों r इक्वल्स टू 0, 2 sin 4x को भी 0 के बराबर रखेंगे, cos 3x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई यहां डिवाइड हो जाएगा 0 से तो वो खत्म हो जाएगा। साइन वहां जाके बनेगा साइन इनवर्स, यानी 4x बराबर आ गया
साइन इनवर्स ऑफ 0, यानी हमारा आंसर साइन इनवर्स ऑफ 0 निकालेंगे तो आएगा 0 एंड 180। 4 यहां दोनों से डिवाइड होगा तो 0/4 180/4, तो हमारे पास आंसर आ गया जनाब 0 एंड 45 डिग्री। रेडियंस की जबान में x आ गया 0 एंड π/4। दूसरी साइड पर चलते हैं, यह फॉर्मूला इस्तेमाल होगा cos u प्लस cos v, ये हमारे पास होगा 2 cos u प्लस v/2 cos u माइनस v/2। यहां u और v की बात करें तो 3x और x है, आइए फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं 2 cos 3x प्लस x ओवर 2 cos 3x माइनस x ओवर 2 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस x हमारे पास होगा 4x, 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2x। इसी तरह 3x माइनस x करेंगे तो बनेगा 2x, 2 से डिवाइड करने पर बनेगा जनाब x। 2 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो ये 2 खत्म हो जाएगा जनाब। दोनों को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, cos 2x इक्वल्स टू 0 और cos x इक्वल्स टू 0। cos वहां जाके इनवर्स बनेगा तो 2x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0। cos में 0 आता है जनाब प्लस माइनस 90 डिग्री पर, 2 मल्टीप्लाई यहां के डिवाइड होगा तो ये बनेगा प्लस माइनस 45 डिग्री, और रेडियन की जबान में प्लस माइनस π/4, ये हमारे पास x का यहां पर आंसर आ गया। इसी तरह x वहां जाके, ये x इस तरफ है, cos वहां जाके cos इनवर्स ऑफ 0, तो x आ गया प्लस माइनस 90 डिग्री, यानी x आ गया प्लस माइनस π/2। आप देख सकते हैं जनाब ये साइन से ऑब्टेंड हुआ आंसर और ये आंसर जनाब cos से ऑब्टेंड हुआ। तो जनाब जब हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो तमाम में 2n π ऐड करेंगे, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास 0 में 2n π ऐड होगा, 2n π आएगा, π/4 में ऐड होगा, π/4 प्लस 2n π। इसी तरह तीसरा हमारे पास बनेगा 2n π प्लस माइनस π/4, फिर यूनियन 2n π प्लस माइनस π/2। ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 cos स्क्वायर x माइनस 8 साइन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos भी मौजूद है और साइन भी। हम चाहेंगे तमाम जो है वो फंक्शन सेम हो जाए, इसलिए मैं cos स्क्वायर हटाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर रहा हूँ। cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 8 साइन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 8 साइन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन सबको मैं वहां शिफ्ट करूंगा, माइनस से वहां जाके प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 8x वहां जाके प्लस 8 साइन x, 4 इन 1 5 होते हैं, वहां जाकर ये बन जाएंगे माइनस 5। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहां पर हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। 4 को हमने ब्रेक किया 4 साइन स्क्वायर x, ये जो 8 है इसको मैं 10 माइनस 2 में ब्रेक कर रहा हूं, 10 साइन x माइनस 2 साइन x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आइए जनाब 2 से हम कॉमन लेंगे, 2 साइन x कॉमन आएगा तो अंदर बच गया 2 साइन x प्लस 5। यहां नेगेटिव 1 कॉमन आ रहा है, 2 साइन x प्लस 5 इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट हमारे पास आ रहा है 2 साइन x प्लस 5 और अनकॉमन ब्रैकेट है 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 है, 2 साइन x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लस 5 वहां जाके होगा
-5, 2 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड, साइन एक्स इक्वल टू -5/2, साइन वहां जाके बनेगा साइन इनवर्स ऑफ -5/2। कैलकुलेटर में आप जब ये फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो फ्रॉम -1 to 1 होती है, यानी आंसर -1 मोस्ट मिनिमम आएगा, +1 मोस्ट मैक्सिमम आएगा, जबकि -5/2 का मतलब है -2.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई जनाब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ओमिट कर लेंगे, नेग्लेक्ट। नेक्स्ट वाले पर आ जाए, -1 वहां जाके +1, साइन एक्स 2 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड, साइन वहां जाके बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। हम ये बात जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हमारे पास होता है 30 डिग्री। 180 में से ये एंगल माइनस करेंगे तो 150 बनेगा। रेडियंस की जबान में π/6 और 5π/6, ये हमारे आंसर बन गया जनाब। जब हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो हम जनाब इसमें 2 and π ऐड कर लेंगे, π/6 प्लस 2 and π यूनियन 5π/6 प्लस 2 and π, ये इसका सॉल्यूशन सेट। यहाँ पर ये हमारा गेस पेपर कंप्लीट होता है। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आपने सारे पार्ट देखे होंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।